हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सबका स्वागत है। हम सिंधु गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसमें हम लोग त्रिकोणमिति साथ ही साथ जो उसका अनुप्रयोग वाला चैप्टर हालेंगे। एनसीईआरटी में क्या है, त्रिकोणमिति दिया गया है एक्सरसाइज 8 में, मानी चैप्टर 8 में, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग दिया गया है 9 में। बट जो एग्जाम्पलर वाला किताब है उस किताब में क्या है, त्रिकोणमिति और उसका अनुप्रयोग दोनों चैप्टर 8 में दिया है। ठीक है, तो हम सभी एग्जाम्पलर में जितने भी एमसीक्यू यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सवाल देखिए क्या दिया, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो tan a का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cos a का मान दिया गया है 4/5। हालांकि इसको बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, आप त्रिकोणमिति सब संख्या से भी बना सकते हैं, बट जल्दी बनाने का तरीका क्या होता है, तो सबसे बेस्ट उपाय होता है अनुपात वाला से। कैसे, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। इसका मतलब क्या होगा, यदि b का मान 4 तो अब इसका मान क्या होगा, 5 होगा। और हम इसमें किसका मान निकालना है, tan a का मान निकालना है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। इसमें तो b का मान दिख रहा है 4, तो यहाँ पे क्या होगा 4। ये तो बटा में कहीं 4 दिया, यहाँ पर 5 देते होगा नहीं, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 3 दिया नहीं होगा, यहाँ 3 तो नहीं। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। बिना पूरा सोल्व किए क्या हुआ, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया यहाँ पर, यदि साइन ए बराबर 1/2 तो कॉट ए का मान क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर साइन ए का मान दिया 1/2, इसको भी आप पिछले क्वेश्चन की तरह बना सकते हैं, बट पता है कब बनाएंगे, जब ये नहीं पता चलता साइन ए बराबर 1/2 तो ए का मान क्या होगा। साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ए का मान 30 डिग्री आएगा। जब ए का मान 30 डिग्री आएगा हमें निकालना है कॉट ए, यानी क्या निकालना है, कॉट 30 डिग्री। और कॉट 30 का मान क्या होता है, कॉट 30 का मान क्या होता है, √3 होता है, तो √3। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80। यही सवाल में सर होता साइन ए बराबर 3/5, कह रहा था साइन ए बराबर 5/13। तो वो तो हमें नहीं पता साइन कितना मान 5/13 होता है, तब हम पी बाई एस बी बाई एस जो भी करके बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ दिया गया है, कोसेक इतना माइनस सेक इतना माइनस टेन इतना प्लस कोट इतना का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देंगे। सवाल में कहते हैं यहाँ पर कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 55 डिग्री प्लस थीटा, फिर क्या दिया प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोसेक दिया, क्या दिया है कोसेक। हम जानते हैं कोसेक और सेक एक दूसरे से रिलेटेड होता है, किससे, पूरक कोण वाला में। याद है पूरक कोण का त्रिकोणमिति में बात पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे, साइन जो है किससे रिलेटेड है, कोस से। टेन किससे रिलेटेड है, कॉट से। और कॉट किससे रिलेटेड है, टेन से। सेक किससे रिलेटेड है, कोसेक से। अब देखिए हम क्या दिया, यहाँ पर दिया है कोसेक और यहाँ पर दिया सेक, तो कोसेक से रिलेटेड होता है। तो अब देखिए कोसेक, या तो इस कोसेक को सेक में बदल दे या इस सेक को कोसेक में बदल दे, कोई वो काम करना होगा, ताकि कोसेक मिला इसी के हिसाब कर देते हैं। तो कोसेक को निकाल सकते हैं सेक। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए यहाँ दोनों कोण सेम नहीं दिया है, और यहाँ दिख रहा है, देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे क्या, एक दूसरे का पूरा कोण है, एक दूसरे क्या है पूरा, क्यों ठीक है कटेगा। अब 75 15 कितना होता है, 90 होता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो कोसेक को कोसेक का रिलेशन सेक से। अब तो इसका पूरा कोण क्या होगा, इसका पूरा कोण क्या होगा, 15 माइनस थीटा होगा, नहीं पता तो निकाल लेंगे। जिसका किसका पूरा कोण निकालना है, 75 प्लस थीटा का। पूरा कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, 90 डिग्री से घटाते हैं। तो 75 प्लस थीटा इसको घटाए तो कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस 75 और यहाँ पर माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं कोसेक का रिलेशन सेक से, तो इसका पूरा कोण क्या होगा 15 डिग्री माइनस थीटा। अब जहां जहां 15 माइनस थीटा चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर इसे चेंज नहीं करेंगे, तो ये क्या है यहाँ पर माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, उस तरह देखिए माइनस। अब 10 है तो इस 10 को कॉट में बदलना है, इस कॉट को 10 में बदलना है, तो इस 10 को कॉट में बदलते हैं, तो कॉट 55 डिग्री प्लस थीटा का पूरा कोण क्या होगा, ये होगा 35 डिग्री माइनस थीटा प्लस यहाँ पहले से क्या दिया है कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेक और ये सेक, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, यहाँ कॉट माइनस में यहाँ कॉट प्लस में क्या होगा कट जाएगा, तो कितना क्या जीरो जीरो, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी टी करो। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर a बटा बी हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन थीटा का मान है क्या दिया गया है, a बटा बी, तो हमें क्या निकालना है cos थीटा का मान। तो क्या cos थीटा का फॉर्मूला साइन के रूप में जानते हैं, क्या जानते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जानते हैं तो इससे बन जाएगा आसानी से, नहीं जानते हैं तभी बनेगा, कैसे बनेगा वो भी बताएंगे, ध्यान देंगे। √1 माइनस
साइन थीटा, साइन का मान कितना दिया है a बटा b, तो यहाँ लिख देंगे a बटा b स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कितना गया अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, ये गया अंडर रूट, इसका एलसीएम कितना आएगा b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये कितना गया b स्क्वायर का वर्गमूल b, और ये कितना गया अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करो। एक तरीका और क्या हो सकता है, जैसे हम लोग हमेशा जनरली बनाते रहते हैं, तो क्या है साइन थीटा बराबर a बटा b, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बटा h, तो p का मान दिया h का मान दिया है, इसमें b का मान नहीं दिया, इस और हयो b अलग है, एक काम करते हैं इसमें कैपिटल मान लेते हैं, कैपिटल p कैपिटल h, तो हमें क्या निकालना है कैपिटल b निकालना है, b का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, p का मान कितना है यहाँ पर a है a स्क्वायर, h का मान कितना है b, तो b स्क्वायर हो गया यहाँ पर, एक मिनट बेस निकालना है ना, तो बेस का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी क्या हो गया यहाँ पर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच का मान कितना है बी, तो बी स्क्वायर माइनस पी का मान क्या है ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, तो हमने कैपिटल बी माना है कैपिटल एच माना है, तो बी का मान कहीं दिया है यहाँ पर दिया है क्या है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एच का मान कितना दिया है बी, देखिए आ गया, तीन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए cos का मान दिया है साइन का मान दिया, तो हम एकदम सिंपली पढ़ेंगे, cos को साइन बदल सकते हैं, हालांकि यहाँ पर कोण भी बदल रहा है, देखिए तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा और यहाँ क्या अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। एक काम करते हैं, एक मिनट क्या दिया गया cos अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो हमें क्या निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। अब देखिए cos अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0, इसका मान क्या होगा कोस कितने का मान 0 होता है, हम जानते हैं कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसका मतलब होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 90, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। हमें किसका मान निकालना है, तो हमें निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है बीटा भी दिया है अल्फा भी दिया है, तो मान लेते हमको अल्फा का टर्म रखना है, इसे टर्म रखना है, एक और बात कोई बात नहीं दोनों सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए साइन है तो साइन, मान लेते हमको बीटा हटाना है, क्या हटाना है बीटा, ये अल्फा, यानी कोई वो रखना है ना, तब तो यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए हमको अल्फा हटाना है, क्या हटाना है अल्फा, तो अल्फा का मान यहाँ से क्या आएगा बताइए, तो क्या हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस बीटा, लिख सकते हैं। तो जहाँ अल्फा होगा लिख देंगे 90 डिग्री माइनस बीटा, अब पहले से है माइनस बीटा, ये कितना गया यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, और साइन 90 माइनस बीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो ये कितना गया cos 2 बीटा, तो cos 2 बीटा कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी कर। इसका एक और क्या हो सकता है, हो सकता है हम इसको अल्फा के रूप में लाते, इस रूप में लाते अल्फा के रूप में, हालांकि वो लाते तो ऑप्शन में से नहीं करता, तो आपको यही सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे सर, बीटा का मान लिखेंगे 90 माइनस अल्फा, बीटा का मान लिखेंगे 90 माइनस अल्फा, उसको भी आप सॉल्व होकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री इंटू, इन सब इंटू में है, कहाँ तक टेन नवासी तक इसका मान क्या हो, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्या टेन 1 डिग्री का मान पता है, नहीं पता है तो चेंज करेंगे, तो टेन 1 डिग्री को हम कर सकते हैं, तो टेन का पूरा कोण वाला में संबंध जो पढ़ते किससे होता है कोट से होता है, कोट, और एक का पूरा कोण क्या होता है 89 डिग्री, तो कोट 89, और यहाँ पहले से टेन 89 ध्यान देंगे, तो चलो टेन 2 को कर सकते हैं, टेन 2 को कोट 2 के लिए क्या होगा 88 डिग्री, टेन 3 कर सकते हैं कोट, और 3 के लिए पूरा कोण क्या होगा 87 डिग्री, ये चलते 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 जाएगा, ठीक है। अब बताइए कॉट 89 इंटू टेन 89 क्या होगा 1 होगा, यानी इसमें का शुरू वाला इसमें का लास्ट वाला मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है। उसी तरह देखिए यहाँ देखिए कितना था टेन 89 था, इसके जस्ट पीछे क्या होगा, इसके जस्ट पीछे इंटू में 1088 होगा, ये चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या देखिए कॉट 89 इंटू टेन 89 क्या होगा 1 होगा, उसी तरह कॉट 88 इंटू टेन 88 1, क्यों तो पढ़े हैं लोग कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1 होता है, तो कॉट 89 टेन 89 ये कितना होता है 1 होता है, उसी तरह ये वाला क्या होता है 1 होता है, ये वाला 1 1 1 होता है, सबसे बीच वाला पद बचता है, इस वजह सबसे बीच में पद क्या आएगा 89 89, देखिए यहाँ पर 1 89 वाला खत्म कर दिया, 2 88 वाला एक करते करते बीच में क्या आएगा 45 आएगा, क्या आएगा 45। सर बीच वाला टर्म कैसे सोचेंगे, तो याद कीजिए लोग जो पढ़े थे लोग माध्यक, तो माध्यक में बीच वाला पद निकालना सीखे थे, उस कॉन्सेप्ट से पता कर सकते बीच वाला पद क्या होगा। सर बीच में एक पद होगी 2 पद होगा, कैसे पता कर सकते हैं चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं हम एक काम करते हैं, लॉजिक आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए काम करते हैं यहाँ पर 3, मैं यहाँ तक इतना लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने पद है 3 पद है, तो बीच वाला पद कौन है, तो बीच वाला पद 2 है, 2 है ना,
और ये बताइए, मान लेते हैं यहाँ पर क्या करते हैं 4 लिख देते हैं, तो बीच वाला पद में क्या रहता है 2 आ रहा है। तो जब पदों की संख्या सम होती है तो बीच में 2 पद आते हैं, और जब पदों की संख्या क्या होती है विषम होती है तो कितने पद आते हैं, मतलब बीच में एग्जैक्टली 1 पद मिलता है। कैसे 1 2 3 में बीच में क्या था 2 था, 4 5 बीच में इसमें एग्जैक्टली क्या है 3 है, तो 1 से 5 चले तो बीच में एक ही को पद आ रहा है। इसमें पदों की संख्या कितना है 5, इसमें पदों की संख्या कितना है 89, तो 89 सम है विषम संख्या, यानी बीच में एक ही पद मिला, तो बीच में कौन सा पद मिलेगा ध्यान देंगे। जब यहाँ पदों की संख्या 5 है तो बीच वाला पद कौन है तीसरा है, कौन है तीसरा, कैसे निकाल रहे हैं, तो 5 है तो 5 प्लस 1/2 यानी 3, यानी कि कितना है यहाँ पर 3 था तो 3 1 4/2 तो दूसरा आ गया, तो इसमें 89 है तो 89 प्लस 1/2 यानी कि 90/2 यानी 45, 45वां पद, तो 1 2 3 में 45वां पद क्या हो 45 होगा। एक और तरीका है कैसे 1 2 3 4 5 जो चल रहा है एपी चल रहा है, तो एकदम एपी का शुरू वाला पद और लास्ट वाला पद दोनों का माध्य क्या एकदम एग्जैक्टली बीच वाला पद होगा, तो 1 और 89 का माध्य क्या होगा 45 होगा, तो बीच में 45 से आएगा। तो सब शुरू वाला लास्ट वाला कटेगा, बीच में वो बेचारा क्या दिखाई देगा 10 45 डिग्री, और हम जानते हैं 10 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 इन ऑप्शन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो ये सब भी आ रहा है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये भी आ रहा है 1, तो एक 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 सब गुणा करे आपस में तो क्या आएगा 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया यदि cos 9 अल्फा बराबर sin अल्फा हो, 9 अल्फा का मान 90 डिग्री से कम है यानी प्रथम चतुर्थांश में है, तो tan 5 अल्फा का मान क्या है। ठीक है, चलिए एक सवाल देखने का भी है। सवाल में cos 9 अल्फा बराबर sin अल्फा इतना दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan 5 अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है 10 का मान निकालना है, tan 5 अल्फा का मान। अब ये cos है ये sin है, किसी एक को बदल दीजिए, तो cos को sin में तो sin cos में, आप किस चीज को बदलना बता सकते। ठीक है, चलिए मानते हैं cos है 9 अल्फा, हम इसी को बदलते हैं, sin का sin का रिलेशन किससे होता है cos से, और अल्फा का पूरा कोण क्या होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, यहाँ cos और cos खत्म तो कितना गया यहाँ पर 9 अल्फा, तो ये कितना गया 90 डिग्री माइनस अल्फा, इसे काट मत दीजिएगा, तो बोला था ना इसे गुणा नहीं बनाता है, तो 9 अल्फा बराबर कितना गया भाई अल्फा माइनस में है तो प्लस में, 9 अल्फा प्लस अल्फा बराबर कितना गया 90 डिग्री, यहाँ से कितना गया 10 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से अल्फा का मान कितना गया 90 डिग्री बट्टा 10 यानी कितना गया 9 डिग्री, तो अल्फा का मान आ गया 9 डिग्री, हमें किसका मान निकालना है tan 5 अल्फा, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना था tan 5 अल्फा, इसका मान निकालना था, तो tan 5 अल्फा, tan है तो tan 5 है 5, अल्फा का मान कितना है ये तो 9 डिग्री, तो कितना है 9 5 45 यानी tan 45 डिग्री, tan 45 का मान क्या होता है 1, तो इन ऑप्शन नंबर क्या होती है तो सी टिक करो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। ठीक है, चलिए सबसे आगे समकोण त्रिभुज बात, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा कोण समकोण है सी, तो यहाँ पर सी लिख होते हैं, अब कहीं भी आप ए लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं, आप यहाँ ए लिख देते हैं यहाँ भी लिखते हैं यहाँ ए लिख देते हैं, चलिए सी समकोण बोला है तो सी समकोण बनाए। अब बोला है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है इसमें कोण सी समकोण है, हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इसमें cos a प्लस b का मान बताना है क्या। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर जब ये समकोण त्रिभुज है हमें निकालना है cos a प्लस b, तो बताइए a और b न्यून कोण होंगे और तीनों कोणों का जो फल 180 होता है, तो पहले से 90 है तो हई दोनों जोड़ने में कितना आएगा 90 डिग्री, हालांकि आपको पता भी होगा समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का जो फल कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी a प्लस b कितना होगा 90, यहाँ हो गया cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है, तो cos 90 का मान होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 करो। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है यदि sin a प्लस sin स्क्वायर a बराबर 1 हो तो cos स्क्वायर a प्लस cos बहुत बड़े सवाल है, ध्यान देंगे। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है sin a प्लस sin a स्क्वायर a बराबर 1 इतना दिया है, हमें इसका मान निकालना। अब इसको थोड़ा सा क्या ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं sin a बराबर प्लस में रहे तो माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो कितना गया sin a का मान आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर है, तो यहाँ गया cos स्क्वायर, तो इसका मान क्या होगा cos स्क्वायर a को sin a लिख सकते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन में सॉल्व करना है उसमें cos स्क्वायर a दिया है, तो हमें क्या निकालना है cos स्क्वायर a प्लस cos के पावर 4a, ये तो खैर ठीक है cos स्क्वायर a का मान पता है रख देंगे, इसको अभी यही रखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं हमेशा लिख सकते cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ऐसा क्यों लिखे क्योंकि हमें cos स्क्वायर a का मान पता है। अब बताइए cos स्क्वायर a का मान कितना दिया है, ये दिया है sin है तो लिख देते हैं sin प्लस फिर यह cos स्क्वायर का मान होगा sin, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो sin स्क्वायर है, ताकि sin a प्लस sin स्क्वायर है, और सवाल में यही तो दिया था sin a प्लस sin स्क्वायर कितना होता है, इसका मान होता है 1,
इसको हम लिख सकते हैं 1, टेन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 का। सर इसके बाद हम ऐसा नहीं सोच पाते, तो बताइए इसमें से क्या कॉमन ले सकते थे, cos स्क्वायर ए, इसको हम ऐसे भी तो सोच सकते थे सर, यहाँ पे cos स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और इसका मान क्या है, cos स्क्वायर ए का मान कितना निकाला है, साइन ए, यहाँ पे लिए थे साइन ए, तो कितना था 1 माइनस cos स्क्वायर ए कितना था, साइन ए था, फिर इसको सॉल्व कर दे कितना आता है यहाँ पर साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी हो ये लेना 1 मिनट माइनस 1 मिनट, अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा ना, तो यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, तो फिर क्या आ गया वही लाइन आ गया, देखिए तो यहाँ पर 1 तो 1 बात खत्म, तो जिस तरह आप बनाएंगे वैसे बन जाएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 cos बीटा बराबर 1/2 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। साइन अल्फा बराबर 1/2, साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कितना का डिग्री का 30 डिग्री, यानी अल्फा का मान है 30 डिग्री। cos कितने का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं 60 डिग्री, तो बीटा का मान है 60 डिग्री। अल्फा बीटा आ गया तो हमें बताना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया है, इसे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 22 डिग्री, क्या साइन 22 का मान पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर 68 डिग्री, ये भी नहीं पता है, तो चेंज करते हैं, ठीक है, तो शुरू से ही चेंज करना, जब पढ़े तो याद कीजिए, क्या कुछ ना बुझाए तो पहले दिन उसे चेंज करते हैं। तो साइन का रिलेशन किससे होता है, पूरा कोण की दृष्टि से देखे तो कॉस से होता है, तो यहाँ क्या होगा कॉस, तो साइन का रिलेशन कॉस है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 22 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो 90 में से 22 घटाएंगे कितना है 68 डिग्री आएगा। अब 68 आ गया तो जहां जहां 68 है उसे चेंज नहीं करेंगे, सर यहाँ 68 है, हम नहीं, साइन स्क्वायर 68 डिग्री, ठीक है। अब बटा में देखिए, अब 22 से तो इसको चेंज करते हैं, तो cos का रिलेशन साइन से, तो साइन स्क्वायर है कितना है 68 डिग्री, प्लस यहाँ क्या है cos स्क्वायर 68 डिग्री, प्लस है प्लस। अब देखिए 63 है, 63 का मान नहीं पता है, चेंज करते हैं, तो साइन का रिलेशन cos से, तो cos स्क्वायर 63 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, तो 63 का पूरा कोण कितना होगा 27 डिग्री, आप निकाल सकते हैं आराम से, 90 में से 63 घटाइए, देखिए प्लस है प्लस, फिर 63 है चेंज करते हैं, तो 63 तो cos का रिलेशन साइन से, और 63 का पूरा कोण क्या होगा 27 डिग्री, और यहाँ पहले से साइन 27 तो 27 नहीं चेंज करेंगे, 27 से तो 27 चेंज नहीं करेंगे, तो कितना गया यहाँ पर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1/1 प्लस यहाँ है cos स्क्वायर 27 डिग्री, अब प्लस यहाँ देखिए साइन 27 ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो 1/1 कितना गया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 और 1 कितना गया 2, तो 2 कहीं दिया, ऑप्शन नंबर बी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला सवाल, चलिए सवाल मुझे, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। ऐसा सवाल हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिया था, पीवाईक्यू में सॉल्व किए थे, ऑब्जेक्टिव में भी दिया था। अब देखिए दो तरीके हैं, कैसे, यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 3/4, अब tan दिया है तब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, sin cos cos x sec cot पूरी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट क्या है साइन और cos, तो जब tan दिया है तब साइन cos निकाल दे और यहाँ पर रख दे, सॉल्व कर आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट इसको और बेहतर तरीके से जल्दी बना सकते हैं, कैसे, यहाँ 10 दिया है तो क्या इस पूरा एक्सप्रेशन को 10 में बदल सकते हैं, आंसर है बदल सकते हैं, तो बदल देंगे तो क्या होगा 10 दिया है 10 में बदलेंगे, 10 का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हालांकि ये तो आपको आता है 10 दिया है साइन कोस निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी सीख लेते हैं कि 10 में कैसे बदल, सवाल में क्या दिया देखिए 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, और बटा में क्या है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। अब बताइए ये बट्टा दिखाई दे रहा है, तो बट्टा के ऊपर नीचे हम सेम संख्या से भाग कर सकते थे, भाग कर सकते हैं, तो साइन है तो बताइए साइन में क्या भाग कर देते कि 10 बन जाए, हम जानते हैं cos, तो इन सभी पदों में यदि हम cos से भाग कर दे तो क्या होगा, यहाँ देखिए ऊपर है 4 sin, एक नंबर साइन को इस लिख रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है ना सवाल है, जल्दी बनाना है, इसमें भी cos से भाग कर दिए, और यहाँ cos है इसमें भी cos से भाग कर दिए, यहाँ पहले से साइन है cos से भाग कर दिए, यहाँ पहले से cos है cos से भाग कर दिए, तो अब देखिए क्या होगा इसके बस, यहाँ देख लेते हैं, बटा है तो बटा देंगे, साइन बटा cos क्या होता है 10 होता है, 4 यहाँ क्या आ गया 10, t माने 10 माइनस cos cos क्या हुआ कैंसिल, यानी कितना गया 1 आ गया, यहाँ देखिए साइन बटा cos 10 यानी कितना गया 4 10, अब प्लस सी कैंसिल कितना गया 1 आ गया, तो लीजिए 1। अब बताइए 4 है तो 4 10 का मान कितना है, तो 10 का मान है 3/4,
-1 4 है 4 टी माने 10 10 का मान कितना है 3/4 अब +1 है तो +1 4 4 कैंसिल 4 4 कैंसिल 3 - 1 2 3 + 1 4 ये कितना गया 1/2 1/2 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी में क्या करो ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 हो तो इसका मान क्या होगा ठीक है। अब देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या दिया गया 0 दिया गया इसको हमेशा लिख सकते हैं sin थीटा बराबर cos थीटा। अब आप बताइए sin थीटा cos थीटा बराबर कितना होगा डायरेक्टली सोच लेंगे तो जल्दी बनेगा नहीं सोच पाएंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम जानते हैं sin 45 डिग्री का मान और cos 45 का मान क्या होता है बराबर होता है यानी इसे क्या पता लगे इससे पता लगे थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री। सर हमको तो पता नहीं लगा जब पता नहीं लगा तो क्या करेंगे तो याद कीजिए हम लोग पढ़े थे लोग क्या पढ़े थे लोग तो यहाँ साइन है cos है तो हम जानते हैं साइन cos एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं या तो साइन को cos में बदले चाहे cos को साइन बदले कोई काम कर लेंगे तो मान लीजिए साइन यहाँ रख देते हैं इस cos को साइन बदलते हैं तो cos का रिलेशन साइन से कैसे होता है तो cos को मिल सकते हैं साइन थीटा का पूरा कोण क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा साइन साइन से हमें खत्म तो थीटा बराबर कितना आ गया यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा थीटा माइनस में नहीं तो प्लस में तो थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री जैसे थीटा का मान कितना गया 90 डिग्री बटा 2 यानी कितना गया 45 डिग्री। अब थीटा का मान तो मिल चुका है अब हमें क्या निकालना है तो हमें निकालना है साइन के पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा। अब देखिए थीटा का मान 45 लिख सकते हैं तो साइन के पावर 45 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा cos के पावर 4 45 डिग्री तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 तो 1/√2 पावर 4 है तो पावर 4 ये भी क्या होगा cos 45 का मान होता है 1/√2 पावर 4 है तो पावर 4 इसको हल कर बटाई जोड़ कर आंसर आ जाएगा ठीक है। ये थोड़ा सा भी देखिए दोनों सेम है तो सेम है तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 1/√2 के पावर 4 आंसर लिख सकते हैं आपको सब चीज सीखना चाहिए ठीक है। तो 2 गुणे अब देखिए 1 के पावर 4 कितना है 1 सर √2 के पावर 4 कोई रफ कर लो नखो सोच पाओ तो रफ कर लो तो √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे 4 बार लिख सकते हैं तो √2 क्या होगा 2 √2 क्या होगा 2 2 दूना कितना होगा 4 तो 1/4 है 2 दूना 4 यानी कितना गया 1/2 ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 45 डिग्री क्या दोनों कोण सेम है तो सर सेम नहीं तो सेम नहीं तो एक दूसरे का पूरा कोण है काहे जोड़ेंगे तो क्या हो थीटा थीटा खत्म 45 45 90 और जब भी जोड़ने में पूरा कोण आ जाए तो मजा आ जाता है क्या करते हैं लोग हम जानते हैं साइन cos रिलेटेड होता है तो क्या तो साइन को cos में बदले ना तो cos को साइन बदले कोई वो काम करना होगा ये काम करने से साइन को बदलते हैं तो साइन का रिलेशन cos से इसका पूरा कोण कितना आएगा आप 90 में से इसे घटा के निकाल लें चाहे दिखाई दे रहा है कितना होगा 45 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको चेंज नहीं करेंगे तो कितना आएगा cos 45 डिग्री माइनस थीटा देखिए दोनों एक्सप्रेशन सेम है प्लस में माइनस में कट गया कितना गया 0 0 यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दें सवाल यहाँ पर 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर इतना मीटर लंबी है तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या तो जब भी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का सवाल आता है क्या करते हैं सबसे आगे ध्यान से सवाल पढ़ते हैं कोशिश करते उसमें जो भी फिगर उसे क्या करें बना ले ठीक है। सवाल में कहते हैं 6 मीटर ऊंचे खंबा ऐसे खंबा का बात है खंबा कहीं ना कहीं जमीन पर खड़ा ही ना होगा ऊर्ध्वाधर होगा खंबा और जमीन पर होगा तो जमीन आप इधर बना सकते हैं इधर बना सकते हैं चाहे दोनों तरफ बना सकते हैं। चलिए भाई हम जमीन इधर बना ठीक है। अब देखिए ये क्या है खंबा कह लेते हैं सवाल में कहते हैं 6 मीटर ऊंचा खंबा है इसकी ऊंचाई कितना दिया है 6 मीटर बोला छाया भूमि पर 2√3 मीटर बनती है तो मान लीजिए छाया इधर बना है जब छाया इधर है सूर्य भगवान किधर होंगे सूर्य भगवान इधर होंगे तो मैंने छाया इधर बनेगा तो छाया कितना बना है 2√3 मीटर तो ये वाला मान लेते हैं क्या है छाया और इस छाया की लंबाई कितना दिया है 2√3 मीटर तो क्या बोला है सूर्य का उन्नयन कोण बोले सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा यहाँ पर है ना सूर्य का उन्नयन कोण होगा तो आपको ये थीटा का मान निकालना है हो गया फोटो बन गया इसको सॉल्व करेंगे हम इसमें क्या निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण थीटा का मान निकालना है। अब बताइए इस कोण के लिए ये जो दोनों भुजा दिया गया क्या क्या है इस कोण के लिए सामने वाला पी है यानी लंब है बी माने बेस बेस माने आधार तो लंब और आधार किस पर लंब होता है 10 में होता है कोट में होता है दोनों में से कोने को लगाएंगे आंसर आ जाएगा। अब आपकी इच्छा आपको 10 पसंद है तो 10 लगाइए और कोट पसंद है तो कोट लगाइए ठीक है। तो चलिए तो बताइए मान लीजिए हम लिख दे 10 थीटा 10 का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा बी तो पी बट्टा बी खाली मान रखना है 10 है तो 10 क्या थीटा का मान दिया है सर नहीं दिया तो छोड़ देंगे यही रख देंगे यही तो निकलना है। पी का मान कितना है तो 6 और बी का मान कितना है 2√3 तो 2√3 2 3 6 सर एक मिनट 2 3 6 अब ऊपर 3 नीचे √3 अब डायरेक्टली √3 से इसे √3 से उड़ा सकते हैं
नहीं तो हर परिमीकरण पढ़े हर परिमीकरण कर सकते हैं। तो टेन थीटा का मान कितना है, √3 आ गया। अब बताइए टेन थीटा का मान √3, तो टेन कितना का मान √3 होता है, हम जानते हैं 60 डिग्री, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो, ऑप्शन नंबर ए, 80 करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन खत्म। इसी के साथ क्या होता है, आज से जो एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन थे सबका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।